नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। अपनी ननिहाल गांव नवादा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं विरोधी हैं, जिन्हें मोदी और उनकी सरकार से नफरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन विरोधियों को ये रास नहीं आ रहे, इसलिए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वेयर हाउस के चेयरमैन और पतला विधानसभा के विधायक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में गांव बेशक चले गए हों, लेकिन उनके विकास कार्यों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पंचायत के पैसे को लेकर सरपंचों की चिंता पर रावत ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी बातचीत हो गई है। जितना भी पंचायत का पैसा होगा उन्हीं के यहाँ खर्च किया जाएगा। और हमारे नैनपाल रावत जी का विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। आज नैनपाल जी के और सरपंच साहब के माध्यम से यहाँ पर 2.5 करोड़ के विकास के कार्यों का आज उद्घाटन करने का हमको मौका मिला है, जिसमें पार्क है, सचिवालय है, सामुदायिक भवन है, बारात घर हैं। तो गांव में आदरणीय मनोहर लाल जी के रहनुमाई में हर गांव में इस तरह के विकास के काम तेज़ी के साथ हो रहे हैं और ये विकास करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी का यही कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उनका कहना। और उसी नीति पर चलकर लगातार नैनपाल जी भी और हम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और ये विकास लगातार जारी रहेगा। विरोधियों पर बड़ा निशाना साध रहे थे आप संबोधन में, किसानों को लेकर कह रहे थे आय दुगनी हो जाएगी, किस तरह से? देखिए देवेंद्र जी, मोदी सरकार के लिए इस देश का अन्नदाता, अन्न पैदा करने वाला किसान और इस देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाला जवान, ये मोदी सरकार के लिए भगवान के रूप में है और हमेशा मोदी जी ने इनको भगवान माना है। तो और जवान के लिए और किसान के लिए पिछले 6 साल में मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ 54 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी किसानों की सुध लेते तो उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर एक एक काम की चर्चा करूँगा तो बहुत समय लगेगा, चाहे यूरिया खाद देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि। एक प्रधानमंत्री तब कहता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गांव में 15 पैसे पहुंचता है, और एक ही प्रधानमंत्री है देश का, भारती का सपूत नरेंद्र मोदी, जो 2000 रुपया दिल्ली से किसान सम्मान निधि का भेजता है और पूरा 2000 रुपये किसान के खाते में आता है। एक पैसा भी बिचौलियों के पास रुकता नहीं है। काश कांग्रेस की सरकार होती तो 2000 चलता और किसान के पास 500 रुपये पहुँचता। क्या लगता है किसान आंदोलन को भड़का रहा है कोई? निश्चित तौर पर इस देश का किसान मोदी जी और मनोहर जी की सरकार से खुश है। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं। वो किसान की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना चाहते हैं और किसानों को आज़ादी देने का काम इस बिल। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ से फरीदाबाद पहुंचे एफएमडीए यानी कि फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ एसीएस बीएस कुंडू फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के आला अधिकारी के साथ फरीदाबाद के अगले 20 साल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर गहन चर्चा की। चर्चा के दौरान एफएमडीए की एडिशनल सीईओ गरिमा मित्तल, एचएसबीपी के एडमिनिस्ट्रेशन प्रदीप दहिया, एडीसी सतबीर मान के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बीएस कुंडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए बनाए गए प्लान को एफएमडीए के तहत किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रेजेंटेशन दिखाई गई। कुंडू का कहना है कि 2041 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 63% तक बढ़ावा देने की उनकी योजना है। फरीदाबाद में सिटी बस की 22 बसें शुरू हो चुकी हैं, बाकी बसें भी जल्द शुरू हो जाएंगी। ग्रेटर फरीदाबाद को भी इस प्लान में लिया गया है। बीएस कुंडू ने कहा कि वे चाहते हैं कि फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी हो, इसका भी प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त भारत का और फरीदाबाद का है। के लिए फरीदाबाद स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन ने जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया है, आज उसकी समीक्षा की है एफएमडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें हमने कुछ एडवाइज़र्स को भी, एडिशनल एडवाइज़र्स को भी हमने बुलाया था यहाँ पे। सभी अधिकारी यहाँ पर हैं
और इसके ऊपर दोबारा से चर्चा हुई है कि कोई ऐसा पॉइंट रह तो नहीं गया है जिसके बाद में हमें इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें किसी तरह की समस्या है। तो ये अच्छा प्लान तैयार हुआ है। लैंड को लेकर एक समस्या आ रही है कि लैंड यूज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। नहीं, लैंड यूज़ नहीं, वो समस्या तो ये है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी तो ज़मीन एक्वायर की जानी होगी, या अगर किसी सरकारी एजेंसी के पास अगर ज़मीन है तो उनसे ज़मीन ट्रांसफ़र की जानी होगी। तो अभी तो क्योंकि एक वाइड कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बना है और 2041 तक के लिए बना है, तो उसमें इतनी डिटेलिंग तो नहीं हो सकती कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी ज़मीन हमें चाहिए कि उसका जब उसकी डीपीआर बनेगी तो उसके बारे में भी विचार होगा कि कहाँ पे बन सकते हैं। जैसे बस टर्मिनल्स हैं तो कहाँ पर बन सकते हैं, डिपोज़ कहाँ पर बन सकते हैं, मेट्रो स्टेशंस कहाँ पर आएंगे, वो सब अलाइनमेंट, उसकी अलाइनमेंट और उसके स्पेसिफिक डिसीजन उसी समय पे किए जाएंगे। सिटी बस चलाने की बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेन बाजार से होते हुए झंडा यात्रा निकाली और दिल्ली से लाल किले पर 26 जनवरी को किया गया उनका विरोध किया। इस यात्रा का नेतृत्व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई एवं बीजेपी के कार्यकर्ता टिप्परचंद शर्मा ने किया। इस दौरान बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 33 के पार्षद दीपक यादव भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान दिल्ली में लाल किले के अपमान पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि लाल किले पर लोगों के घुसने और झंडे फहराए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा कि ये सरासर देश का अपमान है। 26 जनवरी को जिस दिन गणतंत्र दिवस था हमारा, लाल किले पे कुछ गलत आदमियों ने तिरंगे का जो अपमान किया, हम बल्लभगढ़ के लोग उसका विरोध जताते हैं। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से और कहाँ तक निकाली जाएगी? हमारी अम्बेडकर बाबा से चौक से निकल के बड़ा जागो हुसैन चौक, उसके बाद गुप्ता होटल, ऐसे निकलेगी मेन बाजार होती है। पर जो किसान कह रहे हैं बीजेपी का बंदा था, बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने लाल किले पर झंडा फहराया, क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, बीजेपी का नहीं था, ना ही वो कोई किसान था। वो कुछ आतंकवादी तत्व के लोग बीच में आए हुए हैं, वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो इस पवित्र जगह को अपमान करना चाहते हैं। और जो हमारा झंडे का अपमान हुआ है उसका विरोध। लाल किले पे जो तांडव हुआ क्या वो सही था आपकी नजर में? बिल्कुल गलत हुआ है। उसी का आज हम उसी के विरोध में आज हम तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। वो लोग किसान नहीं थे, वो देश में विद्रोह फैलाना। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्य का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रविवार ट्रांसपोर्ट नगर बल्लभगढ़ सेक्टर 61 में पार्किंग स्थल के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ शहर में चल रहे विकास कार्यों में कमी नहीं आए, इसके लिए वे स्वयं चले हुए कार्यों को देखने के लिए आए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों सेक्टर 2 में उन्होंने सड़कों के कार्यों का शिलान्यास किया था, जिन्हें देखने के लिए सेक्टर 2 पहुंचे हैं। यहां पर सड़कों के कार्य के अलावा सेक्टरों से होकर गुजर रही माइनर का भी निरीक्षण किया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि शहर में विकास कार्यों में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निरीक्षण जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ मिलकर बल्लभगढ़ सेक्टर 61 में बनाए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग स्थल का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि ये करीब 14 करोड़ की लागत से किए जाने वाले कार्यों का मुहूर्त होगा। जी निरीक्षण करने पहुंचे हैं सेक्टर 2 में, क्या कहना? सेक्टर 2 में हमने पिछले सप्ताह कामों की शुरुआत करी थी। उसमें नहर 2 करोड़ का नाला था और 70 लाख की लागत से सड़कें थी। इनका काम चालू है। कितने समय पे जो समय दिए, समय जो निर्धारित तौर से पूरे होंगे, सड़कें ठीक बननी है, ये सारा निरीक्षण हमने करा है। और कल हम ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग जो बनेगी 14 करोड़ की लागत से हम सेक्टर 61 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी रहेंगे और बल्लभगढ़ के सभी लोग अधिकारीगण रहेंगे कि आने वाले समय फरीदाबाद को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा जब अपना बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर होगा। खड़ा करने की वाहनों को जगह मिलेगी या उनके लिए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बड़े एसओ मिलेंगे। चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले निधि समर्पण अभियान को लेकर गुरुग्राम में शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुग्राम जिले में चारों तरफ बैनर एवं झंडा लगाकर शहर में आयोजित की गई शोभा यात्रा में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राम भक्त बड़ी संख्या में शरीक हुए।
यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं स्कूटी पर सवार होकर हाथों में भगवा झंडे लिए हुए पूरे जोश के साथ जय श्री राम के नारे लगाती हुई नजर आई, तो वहीं जय श्री राम के नारे और ढोल की थाप पर बड़े बुजुर्ग जमकर थिरकते नजर आए। भगवान श्री राम जी का जो अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए पूरे देश में जगजान अभियान है कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पूरे देश के जो हिंदू समाज है, अन्य समाज है, वो चाहे 10 रुपए दे, चाहे 1 रुपया दे, जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार भगवान भव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसके लिए अपना तरफ से दान दें, ताकि सबके मन में जो संकल्प था वर्षों पुराना 1.5 लाख भगवान श्री राम के भक्त अयोध्या मंदिर के लिए अपनी जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो अपने पास से चाहे 1 रुपया या 10 रुपया इस मंदिर के सहयोग करें। ये यात्रा जो हमारा द्रोणाचार्य कॉलेज है, वहाँ से निकलते हुए सदर बाजार होते हुए अब यहाँ से गुरुद्वारा रोड से निकल रही है। और वापस 492 सालों के बाद जब हमारा राम मंदिर बनने का निर्णय आया है, तो हम सारे समाज में सभी संगठन, सभी समुदाय, व्यापारी, राष्ट्रभक्त, व्यवसायी, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। इस गर्व की अनुभूति हो, इसलिए हम हर घर में जाएंगे। यहाँ चंदे की बात नहीं है, संपर्क की बात है। हम राम के बारे में सारे समाज को आंदोलित करना चाहते हैं और उनको शांतिपूर्वक। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी के एक मकान की छत से एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया, जहां पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ये लाश करीब 15 से 20 दिन पुरानी हो सकती है, जिसे एक पॉलिथीन में डालकर छत पर रखे ड्रम में डाल दिया गया और उसके ऊपर प्लास्टिक ऑफ पेरिस का प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को मालूम न चल सके। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि पड़ोस के मकान में किराए पर एक लड़का लड़की रहते थे और वह लड़का कई दिनों से गायब है। दिखाई दे रहा नजारा उसी मकान की छत का है, जहां पर पॉलिथीन में लिपटी हुई लाश है, जिसे पास में रखे ड्रम में डालकर उसके ऊपर प्लास्टिक ऑफ पेरिस का प्लास्टर कर दिया गया था। कई दिनों बाद घर वाले जब छत पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ बदबू जैसा महसूस किया और उसी को देखते हुए शक हुआ, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस सूचना पाके मौके पर पहुंची। मंदिर के पीछे हमारे घर के सामने आज एक घटना घट गई है। उसमें जिनके घर में ये डेड बॉडी निकली है, ये हमारे पास आए, ये अभी भी दोनों ये बोलने लगे कि हमारे ऊपर एक ड्राम है, ड्राम के ऊपर कोई ऐसी बदबू आ रही है, उसके अंदर स्मेल सी ज़्यादा आ रही है। तो जब उनसे और पूछा गया, कह रहे ऊपर से पीओपी है, उसके अंदर कोई तरल पदार्थ सा निकल रहा है, तेल जैसा, पानी जैसा। तो हमने जब देखा कि ऐसी कोई बात है तो उन्होंने लोकल पुलिस को बुलाया। तब उसको जब खोल के देखा तो उसके अंदर एक गांठ है सफ़ेद सी, कपड़े से बांध रखी सफ़ेद चादर से, और वो टुकड़ों के अंदर काट के उसके अंदर भरा हुआ है। तो वो बॉडी तो है इंसान की, कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, वो तो पुलिस आके खोल के कितने दिन पुरानी बताई जा रही है? ये 1 महीने से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉडी का जो तरल पदार्थ है वो निकल के गिर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये भूपेंद्र जी का मकान है डी ब्लॉक के अंदर। इनकी छत के ऊपर एक ड्रम मिला। तो जब इनके ऊपर छत पे जो गए तो इनको बदबू वगैरह आ रही थी और कुछ तेल जैसा उसमें से रिस रहा था। तो जब जाके उन्होंने उनको चेक करा तो उसके ऊपर पीओपी से प्लास्टर कर रखा था। तो इन्होंने जब उसको तोड़ा तो उसके अंदर पॉली बैग के अंदर एक रैप की हुई एक डेड बॉडी थी, जिस पे हम लोगों को सूचना दी और हम लोग मौके पे आए और उसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए। जब उसको देखा तो एक लेडी की डेड बॉडी मिली है जो 15 से 20 दिन पुरानी है और अभी पोस्टमार्टम के लिए उसको बीके में भिजवाया है और इसमें जांच चल रही है। अभी मुकदमा हम दर्ज करेंगे। किन आधार पर जांच चल रही है, क्या किस एंगल से? बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।